हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में आप सभी जानते ही हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि LIC का गोल्डन जुबली फाउंडेशन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा भी प्रोवाइड करवाता है। तो अगर आप भी 10th पास हैं या फिर 12th पास हैं और आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं, साथ ही साथ आप आगे कोई ITI का कोर्स करना चाहते हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 18 दिसंबर 2022 है। 18 दिसंबर 2022 तक आप LIC की गोल्डन जुबली फाउंडेशन की स्कॉलरशिप 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि LIC की इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है, कौन कौन से छात्र हैं जो कि यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से करना है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से आप LIC की गोल्डन जुबली फाउंडेशन स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। डेस्कटॉप साइट पे अपने ब्राउज़र को इनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद सर्च बॉक्स में आप टाइप करेंगे LIC। फर्स्ट नंबर पे आपको LIC इंडिया की वेबसाइट मिल जाएगी, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे LIC के होम पेज पे एंटर कर जाएंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल लास्ट में स्क्रॉल करना है। इस पेज के बिल्कुल लास्ट में जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, गोल्डन जुबली फाउंडेशन। इस पे आप क्लिक करेंगे क्योंकि गोल्डन जुबली फाउंडेशन के जरिए ही यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो सिंपली आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जिसमें आपको सभी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इस पेज की लैंग्वेज भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में आपको लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले क्लिक है टू अप्लाई फॉर LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2022। इसका लिंक फिलहाल ओपन हो चुका है, जो कि 18 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया है, LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम, जिस पे क्लिक करेंगे तो इस स्कीम के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी, कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ गाइडलाइन भी दी गई हैं, उसके बारे में भी अगर आप जानकारी लेना चाहें तो यहाँ पे 3rd नंबर पे इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट, इसमें एक PDF फाइल दी गई है। इस PDF फाइल को सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। बाकी सभी चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन पता होने चाहिए कि इसके नियम और शर्तें क्या क्या है, इसके इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है। तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करके इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लेना है और ओपन करना है। यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको इन सभी को एक बार रीड कर लेना चाहिए अप्लाई करने से पहले, वरना बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सभी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। बाकी की डिटेल आप यहाँ पे इस PDF फाइल को डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। आपको किसी भी जगह पे कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ऑफलाइन अप्लाई करने की जरूरत है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उन सभी को ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ही आवेदन करना है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो देखिए, जिन्होंने भी 10th पास कर रखी है या फिर उसके इक्विवेलेंट है, उनके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए 10th में या फिर उसके इक्विवेलेंट में 2021-22 के सेशन में। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो 2 तरीके की है। एक रेगुलर स्कॉलरशिप है और उसके अलावा एक स्पेशल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम है। गर्ल्स दोनों ही स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जिन्होंने भी 10th कर रखी है, जिनके 60% से ज़्यादा मार्क्स है, तो यहाँ पे इफ़ दे आर परस्यूइंग वोकेशनल कोर्सेज थ्रू गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन और कोर्सेज थ्रू ITI, फर्दर डिटेल आर गिवन अंडर गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम। यहाँ पे अगर जो भी 10th के स्टूडेंट है वो 10th के बाद में कोई ITI का कोर्स करना चाहते हैं या फिर कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं और उनके 60% से ऊपर मार्क्स है, तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 12th के स्टूडेंट के लिए भी डिटेल दी गई है, जिन्होंने भी 12th पास कर रखी है या फिर डिप्लोमा कर रखा है या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम पास कर रखा है 21-22 के सेशन में, तो उनके लिए भी यहाँ पे 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। अगर आप 10th पास हैं या फिर 12th पास है और आपके 60% मार्क्स नहीं है, तो यहाँ पे आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपके कम से कम 60% से ऊपर मार्क्स जरूर होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे रेगुलर और स्पेशल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10th या फिर 12th पास हैं, आगे आप ITI या फिर मेडिसिन, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन कोर्स, कोई इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो इन सभी कोर्सेज के लिए अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए और आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। स्पेशल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए वही क्राइटेरिया है, आपके 10th या फिर 12th में या उसके इक्विवेलेंट में 60% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए।
चाहिए। इसके अलावा भी यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसमें आपको बताया गया है कि अगर आप सीबीएसई से पास आउट हैं, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो आपके पास उसके मार्क्स वगैरह दर्शाने के लिए एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि मार्कशीट वगैरह आपके पास में होनी चाहिए। आपके पास अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और वो बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, यानी कि चालू होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए ताकि आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकें। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो मेरिट लिस्ट के बेस पे जो भी क्राइटेरिया एलआईसी ने रखा होगा उस बेस पे सिलेक्ट होंगे और उनको ईमेल के थ्रू या फिर कॉल करके आगे की जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे कुछ गाइडलाइन भी दी गई है, इस पे आप एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में सभी जानकारी ओपन होकर आ जाती है। इसको भी आपको यहाँ पे अच्छे से रीड कर लेना चाहिए, जिसमें आपको सबसे पहले इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है रेगुलर स्कॉलरशिप स्कीम के लिए, साथ ही साथ स्पेशल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम के लिए। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आप लिखा देख पाएंगे कि आपकी फैमिली की सालाना इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इस स्कॉलरशिप में आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है उसके बारे में यहाँ पे आपको कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि यहाँ पे आप लिखा देख पाएंगे एन अमाउंट ऑफ 20,000 पर एनम विल बी अवार्डेड टू सिलेक्टेड रेगुलर स्कॉलर एंड शैल बी पेबल इन 3 इंस्टॉलमेंट। यानी कि यहाँ पे आपको 20,000 रुपये पर एनम की धनराशि दी जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट को, जो कि यहाँ पे रेगुलर स्कॉलरशिप के तहत आवेदन करते हैं। ये धनराशि 3 किस्तों में दी जाएगी। इसी तरीके से 10,000 रुपये पर एनम दिए जाएंगे जिन्होंने स्पेशल गर्ल चाइल्ड एंड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है, और ये भी आपको 3 किस्तों में दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2022 के लिए अप्लाई किस तरीके से करना है। फर्स्ट नंबर पे आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई का लिंक दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा जिसको आपको फिल करना है। ये गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2022 का फॉर्म है। इसको आप किस तरीके से फिल करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके लिए आप ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करेंगे, जो भी आपकी स्टेट हो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। अपनी स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे आएगा, आपका सर नेम यहाँ पे आएगा, आपका फादर नेम यहाँ पे आएगा। उसके बाद देखिए, ये जो रेड कलर के स्टार दिए गए हैं ये सभी कॉलम आपको फिल करना मैंडेटरी है, जरूरी है। यहाँ से आप अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे, आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देंगे, अपनी नेशनैलिटी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, इंडियन। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। एड्रेस 1 में आपको अपना पूरा एड्रेस दे देना है। अगर आपका एड्रेस थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे एड्रेस 2 में भी अपना एड्रेस आप दे देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अपनी सिटी को एंटर करेंगे, आपके एरिया का जो पिन कोड हो उसे देंगे। अपना लैंडलाइन नंबर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है, इससे आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप अपना एक मोबाइल नंबर देंगे, अपनी एक ईमेल आईडी देंगे। ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही दीजिएगा, इसी में आपको सभी अपडेट मिल पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं या फिर अदर। तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एजुकेशनल स्ट्रीम प्रपोज टू परस्यू। इसके लिए आप ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करेंगे और यहाँ पे आप आगे किस तरीके की पढ़ाई, किस तरीके का कोर्स करना चाहते हैं जिसके लिए आपको स्कॉलरशिप चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको बताना है। जो कोर्स आपने सिलेक्ट किया है उसकी ड्यूरेशन क्या है, 1 साल से लेके 5 साल, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट के सेक्शन में आपको आना है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपके परिवार की सालाना इनकम क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपनी फैमिली की एनुअल इनकम भी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल देनी है, जिसमें आप सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी, बोर्ड, इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपने 10th कब पास की, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे 21-22। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके किसी फैमिली मेंबर ने इस गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन किया है। अगर किया है तो येस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। आर यू रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, क्या आप किसी अन्य तरीके की स्कॉलरशिप ले रहे हैं, जैसे कि एनएसपी की स्कॉलरशिप अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पे आप येस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे येस करते हैं तो आपको अपनी स्कॉलरशिप की डिटेल यहाँ पे देनी है, अदरवाइज यहाँ पे आप नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है, जिसमें आप अपना IFSC कोड, नेम ऑफ द बैंक यानी बैंक का नाम, अपनी ब्रांच का नाम, अपना अकाउंट नंबर और अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट ये यहाँ पे आपको फिल करने हैं। ये जो बैंक अकाउंट की डिटेल है ये बिल्कुल सही से फिल कीजिएगा, एक बार डबल चेक कर लीजिएगा, कोई भी मिस्टेक यहाँ पे मत कीजिएगा। जब ये सभी डिटेल आप फिल कर लेंगे, लास्ट में 3 बॉक्स दिए गए हैं, इन पे आप टिक लगाएंगे और सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप यहाँ पे इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, आपको एक रेफरेंस आईडी जनरेट करके दे दी जाएगी। आपकी दी गई ईमेल आईडी पे भी एक्नॉलेजमेंट नंबर या फिर रेफरेंस आईडी आपको दे दी जाएगी। उसको आपको अपने पास में संभाल के रख लेना है। इतना प्रोसेस फॉलो करने के बाद में आपको वेट कर लेना है जब तक इसके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का डिक्लेरेशन नहीं हो जाता है। अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो भी आपने ईमेल आईडी दी है या फिर मोबाइल नंबर दिया है, उसी पे एलआईसी की टीम की तरफ से आपके मंडल कार्यालय से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। और जो आगे का प्रोसेस है, स्कॉलरशिप आपको किस तरीके से मिलने वाली है, क्या प्रोसेस रहेगा, एलआईसी के जो भी मंडल कार्यालय होते हैं उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट किया जाएगा और आगे के प्रोसेस के बारे में सभी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो अगर आप भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आपकी सालाना फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम है और आप आगे की पढ़ाई के लिए या आईटीआई करने के लिए, मेडिकल करने के लिए या फिर किसी ग्रेजुएशन कोर्स को करने के लिए आप यहाँ पे इस एलआईसी की गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो, जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस स्कीम को समझने में किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने में किसी तरीके की दिक्कत आती है या अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी दिक्कत लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ।